वैश्य कम्युनिटी वाले कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा जी एक छोटा सा सवाल है। वो ऐसे था कि जैसे एक मान लीजिए मैंने अभी कोई सामने से कोई चीज खरीदी 100 रुपए के अंदर, कोई मैंने 100 रुपए किलो में कोई चीज खरीद ली अभी, और मेरे सामने ही जो दूसरा आदमी आया उसने कहा भाई 90 में देता है कि बोल दे नहीं तो मैं जाके जाऊँ, तो उसने 90 दे दिया। तो मुझे लगा कि यार 10 रुपए अपने चोट लग गई है, तो 10 रुपए की अपने मैंने सामने देख लिया कि यार अभी मैंने 100 में लिया और इसने हाथ 90 में ले लिया। तो वो अब आदमी को ऐसा लगता है कि यार ये वास्तव में ये अपनी चतुराई अगर होती तो अपन 10 रुपए ज्यादा कमा, मतलब नुकसान नहीं। आप ग्राहक हैं या आप सेठ हैं? नहीं, जैसे मैंने अभी जो दृष्टांत दिया है वो ग्राहक का दिया जिसमें हाँ, मैं ठीक है। हाँ, तो यही तो निषेध किया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, ये निषेध किया हुआ है। अब आप देख लो कितने वैश्य कम्युनिटी में लोग हैं जो इसको पालन करते हो, नहीं कर पाते। तो वो नहीं करते हैं। अब लोग ये कहेंगे, जैसे कल हमारे श्री सेठ जी बोल रहे थे कि व्यापार ही संभव नहीं है। यदि ऐसा नहीं करे ना आज व्यापारी, तो बोले व्यापार ही संभव नहीं है। वो ऐसी बात कह रहे थे। लेकिन आपको एक बात बता, लोग ये कहते हैं कि 2 रोटी खाने को नहीं मिलेंगे, व्यापार ईमानदारी से करेंगे तो। हाँ, तो देखो आपने भी कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तो हमेशा घटती कहना मतलब भाव ही बना रहेगा जो इस सिद्धांत की बात करते हैं। आप ये बताओ, मान लीजिए इतने बड़े बड़े जो नाम है, जो बहुत बड़े नाम हो चुके हैं, मान लीजिए आप अमेज़ोन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, या जो बड़े बड़े नाम है जो एकदम ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए बर्तनों के बिजनेस में है तो हॉकिंस वगैरह या जो ब्रांड आते हैं, तो उन ब्रांडेड आइटम को आप क्या सस्ता और महंगा खरीद सकते हो क्या? कंपनी से तो वो तो बिलिंग होकर के आता है, वहाँ तो कोई ये तो नहीं होता। नहीं, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कंपनी ने वेलफेयर एक्टिविटी चला रखी है। वो तो घाटे का सौदा कर रखी है, 2 दिन बाद मर जाएगा वो तो। नहीं, वो सबसे ज्यादा बिकता है उसी का, सबसे महंगा है फिर भी सबसे ज्यादा उसी का बिकता है। तो इस मतलब आपका सिद्धांत खंडित हो गया ना इस बात पे कि भाई हम ग्राहक देखकर तिलक नहीं लगाएंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। अब आप कह रहे हो कि साहब हॉकिंस का माल सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा भी वो बिकता है, तो फिर और रेट एकदम फिक्स है उसकी, चाहे कोई चले जाए एक ही रेट में देगा वो, और बिलिंग से देगा, जीएसटी वगैरह काट के देगा। ऐसा हॉकिंस नहीं, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, टाटा चले जाओ, बिरला चले जाओ, जो जितने भी बड़े नाम हैं, एक को भी उठा के देख लो आप, क्या वो आपको बार्गेनिंग कर सकता है या आपके साथ में चिटिंग कर सकता है या क्या कर सकता है आपके साथ में? क्या बिल नहीं देगा, माल कच्चे में देगा या को क्या देगा? कोई भी ऐसी बेईमानी वाला काम उनके साथ आप कर सकते हो क्या? नहीं, इसका एक और उदाहरण बहुत जोरदार वो ये है कि एक आदमी कच्चे में भी माल बेच रहा है, पक्के में बेच रहा है, ऊंचा ब्रांड है, ऑर्बिट ब्रांड है, लेकिन उसका माल कच्चे में जितना बिकता है यानी 15 रुपए कम में, उससे ज्यादा उसका माल पक्के में बिक रहा है। ये बात हमारे को मालूम है। नहीं, खैर मैं तो कह रहा हूँ यदि वो ऐसा कुछ कर रहा है तो लोकल लेवल पे या इस तरह से कर रहे होंगे, ऐसा होता नहीं है। जितने भी बड़े नाम होंगे वो आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको सैमसंग का मोबाइल लेना है या कुछ और लेना है, तो वो रेट तो भी आपको फिक्स ही मिलेगी जो सैमसंग के स्टोर से मिलेगी। भाई मतलब है कि सैमसंग की जो आउटलेट्स है ऑथराइज उनसे। अब मैं तो सैमसंग के 10 फ़ोन ले आऊँ, उसके बाद मेरी अलग मर्जी है, वो अलग बात है, लेकिन जो सैमसंग कंपनी जो ब्रांड माल बेचेगी वो बराबर रेट में देगी। एप्पल का माल आप नहीं बार्गेनिंग ले सकते हो, डिस्काउंट देगी तो सबको देगी, रेट लेगी तो सबसे लेगी। तो जब इतने इतने बड़े ब्रांड हैं जो दुनिया का मोस्टली 96% बिजनेस करते हैं, वो ब्रांड से जो है चिटिंग नहीं करते, तो फिर हम क्यों ऐसा काम करें? इसका मतलब यह है कि सिद्धांत से ही काम बनता है, अनैति से काम नहीं बनता। आप कितने दिन उल्लू बना लोगे किसी आदमी को? हाँ, यदि आपने एक नियम बना दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, तो जनता में शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में सब आदमी माउथ पब्लिसिटी करेंगे, आपकी दुकान का वैसे ही बखान करेंगे। ईमानदारी का काम है, किसी छोटे बच्चे को भेज दो, बूढ़ा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फेयर काम है साहब का। ऐसा बनता है कि नहीं ब्रांड? बनता है। लेकिन हमारे पास वो धैर्य नहीं, हिम्मत नहीं और धर्म की शक्ति नहीं, इसलिए हम ऐसे कदम उठाने में डरते हैं। और यदि मान लीजिए आप थोड़े बहुत भी साधक हो या शास्त्र को समझते हो, तो फिर तो वैसे भी ये तो मिथ्या की चीज़ है। लेकिन मैंने तो ये संसार की दृष्टि से बात करी है,
भाई संसारी भी इस चीज को कर ही रहा है, फिर भी आपसे बहुत अच्छा बेहतरीन कर रहा है। ये तो आपने विक्रेता की दृष्टि से बताया। मैंने आपको जो अभी जो प्रश्न किया था वो क्रेता की दृष्टि से किया कि जैसे मैंने मेरे सामने देखा कि ये आदमी 100 रुपए में 1 किलो सेब मैं लेकर के आया और दूसरे ने इसे कहा भाई 90 में देता है क्या, और इसने हाथ उसको दे दी, तो मेरे को तो लगा कि बस 10 रुपए ठगा गया। अब प्रारंभ तो मेरा जो है वो नहीं 10 रुपए ठगाने का ही था या ऐसा नहीं, कहने का मतलब है ठगा गया, लेकिन वो भविष्य में कभी नहीं आएगा ना वहां से दोबारा। भाई एक आदमी होता है जो अपने अनुभव से, अपने लिए पूछ रहा हूँ जी, मैं तो अपने लिए पूछ रहा हूँ कि वो 10 रुपए जो है मैंने ठगाया वो मेरे प्रारब्ध से ठगाया क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, प्रारब्ध में होता तो जाता ही नहीं, और प्रारब्ध में होगा तो दूसरी तरफ से आ जाएगा। भाई प्रारब्ध से ही तो मिलता है सबको, लेकिन कोई नीयत खराब करके अपनी कोशिश करके सोचता है कि मैंने नीयत खराब करके ले लिया। यदि नीयत खराब करने से पैसा मिल जाता और लखपति बनते तो इतने चोर उचक्के डाकू लकेत घूमते हैं, वो तो सारा ही दुनिया के मालिक बन जाते। भाई यदि आपके हिसाब से वो इतने सातिर होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता जेब कब कट गई, तिजोरी कब कट गई, तो इसका मतलब वो तो फिर दुनिया के किंग बन जाते हैं ना आज। तो प्रारब्ध से यदि खेल ऐसा नहीं होता तो फिर बेईमानी से चलता तो उनको पास बड़ा बेईमान कौन होगा उनसे ज्यादा। यानी मेरे प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि यदि वो आप मान लो उसने मेरे से ज्यादा ले लिया, दूसरे से कम ले लिया, मैंने देख लिया मेरे को 10 का नुकसान हो गया, तो वो मेरा दूसरी जगह से कहीं ना कहीं से बढ़ जाएगा, या मेरे को उतना देना ही था उसको। हाँ, आपको यदि कहना मतलब है नहीं, आपको क्या है कि यदि प्रारब्ध के अनुसार जितना है जीवन में उससे कम हो नहीं सकता, कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, ये सारी बातें सही है। अब आप ये कहते हैं कि उस पर्टिकुलर दुकान पे, तो कहना मतलब है कि ये एक दैविक संपदा हो सकती है कि उसने आप पे विश्वास किया और आपने जो रेट लिया तो ठीक है, आपने उसने दे दिया, तो उसका भाव ये हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ने मुझे जो मांगा मैंने दे दिया, ठाकुर की संपत्ति ठाकुर को अर्पण कर दी। अब अलग अलग भाव बनते हैं, इसमें तो बहुत सारे भाव बनते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप किसी के प्रारब्ध से ज़्यादा आप उसको दे नहीं सकते और उससे ले भी नहीं सकते। अच्छा, यदि आपके प्रारब्ध में 100 रुपये लिखे हैं तो आपके प्रारब्ध में 100 रुपये मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि हाँ ये जरूर है कि इन 100 रुपये का फिर आपको क्या करना है, इसका विज्ञान आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। जी जी जी, वो तो ठीक बात है। वो आपने कहा था कि शेयर मार्केट का उदाहरण जो है वो इसको याद दिला देना आप। कल आपने लास्ट में जब आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे जैसे कोई शेयर का व्यापार करता है, फिर टाइम हो गया तो आपने कहा था ये बात, ये उदाहरण भी बोले बिहार सिंह जी जब आएंगे तो आप मुझे याद दिला देना कि शेयरों का कोई व्यापार करता है, तो जैसे वो संबंध में इसी प्रश्न के संबंध में था। नहीं तो यही होगा, क्योंकि मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये है कि शेयर मार्केट में ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको कोई माल मिलेगा तो फिक्स रेट में मिलेगा, फिक्स रेट में बिकेगा, सब चीज़ें फिक्स होगी। वहाँ चीटिंग तो चलेगी नहीं, किसी तरह की नहीं चलेगी, और कंपनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहने का मतलब है शेयर बाजार की ट्रेडिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी मान लीजिए प्लेटफॉर्म के हैं और वो आपने फॉलो ही नहीं करे, तो वो तो कह रहा आपकी मूर्खता से हुआ ना काम। जैसे मान लीजिए निषेध करा हुआ है कि साहब ये ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से निषेध है, या इस तरह से नहीं करना चाहिए, या करते हो तो इस सिद्धांत जो जिस सिद्धांत बना है उस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अब आप उस सिद्धांत का पालन भी नहीं कर रहे हो और लोभ बस वो उसमें ट्रेडिंग कर लो, तो आपको नुकसान होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा शास्त्र के साथ निषेध है, तो ये ट्रेडिंग करना मतलब ये जो व्यापार करते हैं ये एक तरीके से सट्टा हो गया है, नहीं? फिर तो हाँ भाई, नहीं, निषेध का मतलब ये है कि उसकी जो नियमावली बनी है फिर उसको तो ध्यान रखो ना भाई। नियमावली जो बनी है उस नियमावली का, क्योंकि लोभ, अति लोभ होना बड़ी समस्या है। भी लोभ, आदमी जुआ क्यों खेलता है और जुए में फिर क्या करता है, वो हारना चाहता नहीं और जीतता है तो को सोचता और जीत जाऊं और जीत जाऊं और जीत जाऊं, तो वहाँ लोभ का जो नियम है वो उसको मार देता। यदि लोभ सीमित हो और मर्यादित हो तो ठीक है, अपना डेली लोग ट्रेडिंग करने वाले रोज़ ट्रेडिंग करके चले जाते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने वाला ऐसा तो है नहीं कि वो करोड़पति लखपति या फिर कोई दुनिया में किंग बन गया हो।
क्लियर है।